उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करने का कोई और प्रोसीजर नहीं था क्या? देखिए, ये यही गलतफहमी है कि हम किसी की चीज को कोई बदल नहीं रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी संसद ने जो कानून बनाया, हाँ, समय समय पर मैंने पहले भी कहा, आप याद कीजिए कि संविधान जब बाबा साहब बनाकर गए तो पहली सरकारें और आज की सरकार तक उसमें संशोधन होते रहे हैं। तो भाई अगर कुछ गलत है तो संशोधन हम करेंगे, वही तो कर रहे हैं। हम उसी को संशोधन कर रहे हैं कि जो मठाधीश, इनके जो मौलाना, जो वाकिफ, जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो वक्फ बोर्ड के लोग मेंबरान हैं, जिन्होंने गरीबों को कोई मदद नहीं की, न उन्होंने मदरसा खोला, न मुसाफिर खाना खोला, कुछ नहीं, उसके बाद वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। लीज पर मैंने पहले भी कहा कि 30 साल से ऊपर लीज नहीं हो सकती, यहाँ 50 साल से लेकर लोग बैठे हुए हैं और उसको जो है पैसा कमा रहे हैं। तो ये गरीब मजलूमों की मदद करने के लिए बना है। तो जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, हम उनसे कागज मांगेंगे, भैया लाओ लीज खत्म हो गई, जमीन खाली करो। अगर हमको दान देना है तो हम करें। हम कहीं भी कोई चीज पलट नहीं रहे हैं, हम एक चीज को ऑर्डर में ला रहे हैं कि कहीं तुष्टीकरण हम नहीं करने देंगे किसी को, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में फंसती गई थी। और आज ये कब्जेदार जो लोग हैं, जिसमें इनके बैरिस्टर साहब भी हैं, वो कब्जेदार, उन कब्जेदारों से हम जमीनों को छुड़ाएंगे और पूरे ये 9.5 लाख एकड़ जो जमीन है, ये जो गरीबों से लेकर या फालतू के लोगों के लेकर जो है वक्फ बोर्ड को दिखा दिया गया, जहां उंगली उठ गई वो वक्फी जमीन है, ये हमारा है, ये हमारा है। अरे बाप का राज है, संविधान से चलता है भाई, संविधान से देश चलेगा और आपको कागज दिखाना पड़ेगा। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आदिल साहब ने ही कहा है, मैं वही बता रहा हूं। आदिल साहब ने अभी उदाहरण दिया कि अमेरिका में ट्रंप ने कहा कि 20,000 लोग कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, कागज नहीं दिखा पा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं। तो वापस जब आ रहे हैं तो भाई आप भी कागज दिखाइए ना। अब उदाहरण आप दे रहे हैं, ब्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। उनके पास कागज नहीं है तभी तो हिंदुस्तान आएंगे, कागज होता तो सीना ठोक के वहीं रहते। तो आप भी कागज दिखाइए कि हम वाकिफ हैं, हमारा वक्फ बोर्ड का ये जमीन है, हम इसके मालिक हैं, हम इसके मुख्तार हैं, हम इसके जो है बोर्ड के जो है रहनुमा हैं, हमारे पास ये है, ये कागज है, ये रजिस्टर्ड है, आप दिखाइए ये रजिस्टर्ड है, हम मान लेंगे। नहीं दिखाएंगे, सरकार के कब्जे में वो जमीनें आएंगी। इसीलिए कानून में ये बदलाव हम कर रहे हैं और हम कोई भी जमीन कब्जे में होगी उसको छुड़ा के देंगे। अश्विनी जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा, प्लीज संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं कार्यक्रम को कंक्लूड करूंगा। जमीनों के अलावा एक चीज का जिक्र और किया गया कि नॉन मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए। मैं ये चीज आप दोनों से समझना चाहता हूं कि अगर उस बोर्ड में कोई मुसलमान नहीं है तो इससे क्या नुकसान है, और सिमिलरली ये सवाल फिर मैं आदिल साहब से करूंगा कि अगर नॉन मुस्लिम व्यक्ति को उस बोर्ड में शामिल किया जाता है तो क्या नुकसान है। अश्विनी जी, पहले आपसे जवाब चाहूंगा मैं। देखिए, हमने कह दिया जी, हमने कह दिया। अभी आदिल साहब कुछ कह रहे थे इसी टाइप, ये होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है आदमी, डीएम होता है, सब होता है। इन्होंने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर हम उसको बोलकर फिर से एक बात बता के कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम उसमें रखा जाए, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? जब ये कह रहे हैं ना ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है उसका, इन्होंने ही कहा। ये लोग खुद जो है एक डिलेमा में है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सरकार इसमें बड़ा खेल हो रहा है और ये बिल पास होने के बाद ये सारे खेल खुलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर दो आदमी आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी तो था, कोई जरूरी है कि वो आईएएस मुस्लिम ही हो? नहीं होता है। मेंबरान में अगर हम 2 मेंबर रख देंगे तो क्या हो जाता है भाई? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। महिलाएं भी रहेंगी, 2 बाहरी गैर मुस्लिम भी रहेंगे, बाकी मुस्लिम उसमें है ही है। बस हमारा काम है कि जो मजलूम उससे वंचित है, गरीब उससे वंचित है, उसकी जमीन कब्जा की गई है, औने पौने दामों पर वक्फ बोर्ड से लेकर महंगे दामों पर भाड़ा खाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। हम उन चीजों को रोकने के लिए ये काम करने जा रहे हैं और ये काम होकर रहेगा। ठीक है आदिल जी।